नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल में रखा जाएगा। ट्रंप की स्पेशल फोर्स एक देश के राष्ट्रपति को उठा करके अमेरिका ले आई है और इस खबर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। रूस से लेकर के चीन तक वेनेजुएला के हर मित्र देश ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ी वार्निंग दे दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ हुआ ऑपरेशन लादेन। वेनेजुएला में हुए एक के बाद एक 7 जगहों पर बड़े धमाके। डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने किया ऐसा कमांडो ऑपरेशन जिसकी तुलना पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से की जा रही है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको हैरान कर देगी। कैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ, वेनेजुएला में कमांडो ऑपरेशन करके कैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। वेनेजुएला में हुए इन धमाकों की गूंज मॉस्को, तेहरान और बीजिंग तक सुनाई दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में कैसे लिया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा चुका है। ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुके निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ट्रंप के ऑर्डर पर कैसे बगदादी को मारने वाली फोर्स वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आई। कैसे लादेन स्टाइल में चलाया गया ऑपरेशन मादुरो। इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स में से उस खतरनाक कमांडो टीम को चुना जिसने कई खतरनाक खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर डेल्टा फोर्स के कमांडो को टास्क दिया गया, दुश्मन के इलाके में घुसना है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाना है। यह है अमेरिका की वही डेल्टा फोर्स जिसे अमेरिका की फर्स्ट SFOD फोर्स कहा जाता है, यानी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इस फोर्स में 2000 कमांडो हैं। इनमें 400 कमांडो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ट्रंप की डेल्टा फोर्स अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। इसमें अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी आते हैं। वहां की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स 24th स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन। रात 1 बजे के बाद वेनेजुएला में धमाके शुरू हुए। राजधानी कराकस में कई जगह ब्लास्ट ने सिग्नल दे दिया कि अमेरिका अब घुसने वाला है। और फिर नजर आए अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर जो ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेनेजुएला भेजे गए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किए गए। टारगेट था वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मिशन था वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लेना। डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से उतरे और राजधानी काराकस के ऊपर उड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर निकोलस मादुरो का घर यानी वहां का राष्ट्रपति भवन है।
अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन पूरा करते हुए उस जगह पहुंचना शुरू किया जहां निकोलस मादुरो मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और फौरन अमेरिका की ये फोर्स वापस अपने अड्डे की तरफ बढ़ चली। डेल्टा फोर्स और निकोलस मादुरो के साथ ही ये हेलीकॉप्टर एक सीक्रेट अड्डे की तरफ बढ़े। तब तक दुनिया को मालूम नहीं था कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या है, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप के कब्जे में आ चुके थे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा, उनका देश अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos। अमेरिका ने तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति उठा लिया जो पिछले 2 महीने से अमेरिका की मिलिट्री को चैलेंज कर रहा था। वेनेजुएला में युद्ध को लेकर आशंका जताई जाती रही कि अब यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ट्रंप ने मादुरो को कब्जे में लेकर बता दिया है कि उनके बैकयार्ड में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है? ट्रंप का टारगेट रहा है वेनेजुएला का तेल भंडार। 303 अरब बैरल तेल के साथ वेनेजुएला दुनिया का तेल का सबसे बड़ा गोदाम कहा जाता है। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि 3000 दिनों तक यहीं से पूरी दुनिया की जरूरत पूरी की जा सकती है। यानी तेल सिर्फ वेनेजुएला से सप्लाई होगा और दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देशों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है। तीसरे नंबर पर ईरान है जिसके पास 209 अरब बैरल तेल है। ये ओपेक के आंकड़े हैं जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। वेनेजुएला की ये ऐसी खासियत है जो ट्रंप के लिए चुंबक साबित हुई है। ट्रंप ने बता दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेकर उनका अगला मकसद वहां के तेल भंडार होंगे। यही आशंका ट्रंप के दुश्मन जताते रहे हैं। वेनेजुएला में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं। वहां के गृह मंत्री भी बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि उनके राष्ट्रपति अब ट्रंप के कब्जे में हैं। Las instalaciones eléctricas contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela। क्या अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए ऑपरेशन करेंगे? अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है। यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं। एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। उसके कमांडो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए गए और वो वहां के राष्ट्रपति को उठा लाए। वेनेजुएला वो देश है जो चीन का भी दोस्त रहा है, रूस का भी दोस्त रहा है और ईरान का भी साथ देता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला में गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है? वेनेजुएला की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां देखी जा रही है, यानी जमीन पर अब भी निकोलस मादुरो की फौज ने अपना कब्जा बनाए रखने का सिग्नल दे दिया है। क्या वेनेजुएला की फौज ट्रंप के सामने हथियार डालेगी या ट्रंप के इशारों पर नाचने की बजाय आमने सामने का मुकाबला करेगी?
अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा। अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं, जो लगातार वेनेजुएला के आसपास मंडराते रहे। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो टीम ने बता दिया है कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन गया। Flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करके अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बहुत खतरनाक मैसेज दे दिया है। क्या ईरान ने इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोर्स शुरू कर दिया है? ये दावे इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजराइल और अमेरिका का गुप्त प्लान बेनकाब हो गया है। ईरान का यह दावा है कि इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ही उनके यहां हिंसक प्रदर्शन कराए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को तैयार ईरान, ट्रंप से बदला लेंगे खामनेई। एक बार फिर से ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर विनाशक हमला कर सकते हैं। खुद ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस बार अमेरिका अपने विमानों का ईंधन बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि ईरान को तबाह करके रख देगा। इधर ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान दोनों देशों के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोर्स शुरू कर देगा। फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन दो टूक कहा है कि इस वक्त ईरान दोहरा हमला का सामना कर रहे हैं। पहला है ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध, जिसको लेकर ईरान के 31 प्रांतों में से इस वक्त 22 प्रांतों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान के 50 शहरों में कोहराम मचा हुआ है। दूसरा अमेरिका और इजराइल का वो ऐलान जिसमें ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी गई है। आर्थिक युद्ध और जमीनी युद्ध को लेकर अब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि अमेरिका और इजराइल के हमलों से निपटा जा सके। अब हम आपको पहले दिखाते हैं कि इस वक्त ईरान में क्या हालात चल रहे हैं और ईरान कैसे बड़ी जंग की तैयारी में जुटा है। ईरान के 50 शहरों में कोहराम, खामनेई के तख्ता पलट की तैयारी।
86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई पिछले 36 सालों से ईरानी शासन की कमान संभाले हुए हैं। वो इस वक्त इकलौते ऐसे ईरानी नेता हैं जो ईरान का हर फैसला तय करते हैं। इस वक्त ईरान में जो आर्थिक हालात चल रहे हैं वो ईरान के इतिहास में सबसे खराब बताए जा रहे हैं। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में भयंकर गिरावट आ चुकी है। इस वक्त $1 14,20,000 रियाल के बराबर हो चुका है। लेकिन जो तस्वीरें ईरान से सबसे ज्यादा परेशान करने वाली आ रही हैं, वो है ईरान में हिंसक प्रदर्शन अब ईरान के 22 प्रांतों के 50 से अधिक शहरों में फैल चुके हैं। शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई थी, जो अब मशहद, जाहिदान, इस्फहान और हमदान जैसे बड़े केंद्रों तक पहुंच चुकी है। प्रदर्शनकारियों, IRGC और बासिज के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया है। हमदान के अज़दाबाद में प्रदर्शनकारियों ने क्रांतिकारी गार्ड यानी IRGC के एक बेस पर कब्जा करने का दावा किया है। सड़कों पर अब तानाशाह की मौत और मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा जैसे नारे लग रहे हैं। बहुत सारे ईरानी लोग सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के शासन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इधर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों को गोली मारी जाती है या हिंसा के जरिए मारा जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स दखल देगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम पूरी तरह अलर्ट हैं और एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की इस धमकी के खिलाफ ईरान के नेता अयातुल्लाह खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हस्तक्षेप करता है तो पूरे क्षेत्र को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उनका कहना है कि ट्रंप को ये जाने लेना चाहिए कि अमेरिकी दखलंदाजी अराजकता फैलाने के समान है। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुले तौर पर धन्यवाद दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान की इस्लामिक सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है तो अमेरिका बीच में आ जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए रजा पहलवी ने लिखा कि उनके पास एक स्थिर बदलाव की योजना है। अगर इस्लामिक रिपब्लिक शासन गिर जाता है और देश के लाखों नागरिक सड़कों पर उतर आते हैं। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. کاری که امروز اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هستند. اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور میکنن. ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, US इजराइल पर हमले की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में हाल ही में मुलाकात हुई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर दूसरे दौर के हमले यानी राउंड 2 स्ट्राइक्स किए जाएं। ईरान का आरोप है कि प्रदर्शन इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की साजिश के तहत ईरान में हिंसक प्रदर्शन करवा रहे हैं। लेकिन साथ ही ईरान ने अपनी जंगी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जरा देखिए ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अगर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ होता है तो ईरान कौन कौन सी मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का जबरदस्त भंडार अभी भी मौजूद है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो रेंज मौजूद है वो इजराइल पर खास तौर से बेहद भारी पड़ सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक वैरायटी वाली मिसाइलें हैं। ताजा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 मिसाइलें हैं। ये ईरान के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनकी गति ध्वनि की गति से 13 से 15 गुना अधिक यानी मैक 13 से लेकर 15 मैक तक है, जिसे इजराइल का मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से रोक नहीं पाएगा। ईरान की इस मिसाइलों की रेंज लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है। जरा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में जान लीजिए। ईरान सेजल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार सकती है और इजराइल के किसी भी कोने को निशाना बना सकती है। ये सॉलिड फ्यूल आधारित है, जिसका मतलब है इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। खोरमशर इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का भारी वॉर हेड ले जा सकती है। सटीक मार करने वाली मिसाइल खैबर शेकन इसकी 1450 किलोमीटर और ये अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है।
ईरान को ड्रोन सुपर पावर माना जाने लगा है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में इसके ड्रोन्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। शाहिद 136 इसे कामिकेज यानी आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। यह आकार में छोटा और सस्ता है, लेकिन 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर लक्ष्य से टकराकर विस्फोट कर देता है। मोहजद 10 ये ईरान का सबसे उन्नत ड्रोन है जो 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और 300 किलोग्राम तक के बम या मिसाइल ले जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शाहिद 107 ये एक नया टोही और हमलावर ड्रोन है जिसे विशेष रूप से स्वार्म अटैक यानी दर्जनों ड्रोन का एक साथ हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की क्रूज मिसाइलें पावे बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, जो 1650 किलोमीटर तक मार सकती हैं और बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच सकती हैं। ईरान का सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो हुड पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो दुनिया के किसी भी युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने खुद का बवर 373 विकसित किया है, जिसका दावा है कि रूस के S-300 से भी बेहतर है। We are engaged in a full-scale war. Right now, the enemy has placed most of its hopes on knocking us down through economic pressure. You cannot conquer a nation with bombs, fighter jets, or missiles. To defeat us, they would have to come and face us on the ground. And if they were to confront this nation on the ground, if we remain determined, united, and committed to working together to make our country proud, it would be impossible for them to bring Iran to its knees. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो यकीन मानिए ईरान इस बार अपने वजूद को दांव पर रखकर पूरी ताकत से इजरायल और अमेरिका से मुकाबला करेगा। अब देखना होगा कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को कैसे काबू किया जाता है और क्या अमेरिका और इजरायल रूस ईरान पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।